बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ और दुआ है कि अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ अपने गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1 केजी कीमा और इसमें मैंने डाला है एक बड़ा प्याज बारीक चॉप करके और साथ कुछ हरी मिर्चें हैं। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 डाली हैं और एक प्याज है 1 किलो कीमा में। और कीमा हमने घर में खुद तैयार किया है, अच्छी तरह से हमने उसको साफ़ कर लिया। और साथ मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून घी के। अगर आपके पास चर्बी है तो 1 किलो कीमे में आपने 200 ग्राम चर्बी मिला के तो वो भी आपने कीमे के साथ मिक्स करवा लेनी है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने पूरा देखना है और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कीमे को मैं दोबारा कीमे वाली मशीन में डालूंगी और जितनी दफ़ा हमने इसका गोला बना के मशीन में डालना है तो आपने हाथ को अच्छी तरह घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसके अंदर फ़ैट होगी हमारा कबाब उतना जूसी और नरम बनेगा। तो एक दफ़ा निकालने के बाद मैं दोबारा फिर वही अमल करूँगी और दूसरी दफ़ा भी जितनी बार आपने कीमा मशीन में डालना है तो आपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब 2 दफ़ा हमने कीमे को मशीन से गुजार लिया। अब मैंने लिया है हाफ कप फ्राई किए हुए प्याज। इनको हम डालेंगे एक ब्लेंडर में और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे दही के और इसको हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। पानी इसमें आपने नहीं ऐड करना। ये जी हमारा पेस्ट तैयार हो गया, प्याज का पेस्ट। इसको हम शामिल कर देंगे कीमे में और साथ डालेंगे दूसरे स्पाइसेस। अब शामिल करेंगे हम 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डालेंगे तिक्का मसाला। तिक्के मसाले की रेसिपी मौजूद है हमारे चैनल पर। 1 चम्मच डालेंगे नमक। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम शामिल करेंगे हरा धनिया। और अब हम इन सब मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो आपने इस कीमे को कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। कोयले के एक टुकड़े को चूल्हे पे हम अच्छी तरह तपा लेंगे और कीमे के दरमियान में थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पे कोई कटोरी रख लें या अल्मुनियम फॉइल का एक टुकड़ा रख लें और इसके ऊपर हम रखेंगे इस दहकते हुए कोयले को और ऊपर से डाल देंगे चंद कतरे कुकिंग ऑयल के और कवर कर देंगे। इससे हमारे कबाब में एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करना है। 5 मिनट के बाद हम इस कवर को हटा देंगे और कोयले को निकाल लेंगे और सारा धुआं हमारे कीमे के अंदर जज़्ब अच्छी तरह से हो चुका है। अब कबाब बनाने के लिए हमें कोई पैन या लकड़ी की स्टिक चाहिए होगी। थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ में और स्टिक की मदद से हम उसको एक गोल कबाब की शेप दे लेंगे। हाथों को आपने अच्छी तरह से दबाना है ताकि वो कहीं से टूटे नहीं। अगर वहाँ से अभी टूट गया तो वो फ्राई करते हुए मज़ीद फैल जाएगा, तो इसलिए आपने हाथों को अच्छी तरह से दबा के उसको कबाब की शेप देनी है। लीजिए जी, कबाब हमारा तैयार हो गया। इसकी ऐसी शेप होगी। इसी तरह हम बाकी कीमे के भी कबाब तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको हमने शैलो फ्राई करना है और इनको थोड़े फासले पे रख के तो हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। इनको ऊपर से आप कवर कर दें ताकि इनका जूस इनके अंदर रहे और वो जल्दी से तैयार भी हो जाएं, पक भी जाएं। थोड़ी देर बाद हमने इसको उतार देना है और अगर हमारे कबाब एक तरफ से अच्छा कलर आ गया तो उनको बारी बारी पलट देंगे और इसी तरह पलटते हुए हमने इनको सब तरफ से ब्राउन कर लेना है।
आंच को आपने हल्का ही रखना है। अगर आंच तेज़ होगी तो वो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह सब तरफ से पलट के हमने इनको फ्राई कर लेना है और निकाल लेंगे। एक कबाब में आपको चेक करवाती हूँ कितना सॉफ्ट, कितना जूसी बना है। और जायका तो जब आप बनाएंगे तो तब इसका अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार हैं। गोला कबाब को आप लच्छा प्याज से गार्निश करें, थोड़ा सा नींबू डालें और हरी चटनी के साथ तो इसका मज़ा दुबाला ही हो जाता है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमारी रेसिपीज़ को बनाएं, एंजॉय करें, दुआ में हमें याद रखें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।